बुरा वक्त हमें तब तक परेशान नहीं करता है जब तक उसको पता होता है कि हमारा बुरा वक्त चल रहा है, बल्कि बुरा वक्त हमें तब परेशान करता है जब दूसरों को पता चल जाता है कि हमारा बुरा वक्त चल रहा है। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन व्हाइट फास्फोरस इज हीटेड विद द कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन इन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। ये जो क्वेश्चन है ना, ये IIT और नीट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वही सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आता हूँ जो IIT और नीट के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट हो। मैं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लेके आता हूँ जिससे सिर्फ और सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक क्लास के लिए फ़ायदेमंद हो। ये सारे क्लास के बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होता है, चाहे वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों या फिर वो अपने रेगुलर अभी 11th-12th के क्लास में हों या 9th-10th में हों, उनके लिए भी फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है कि कह रहा है कि क्या होगा जब वाइट फास्फोरस को हम लोग कंसनट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन में हीट करेंगे। जब कंसनट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन में हम लोग वाइट फास्फोरस को हीट करते हैं और वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर यानी कि जो पूरा वातावरण या वायुमंडल जो दिया जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का रहता है। तो ऐसे केस में, ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ऐसे कंडीशन में जब वाइट फास्फोरस को हम लोग गर्म NaOH के अंदर डालते हैं तो फास्फिन का फॉर्मेशन होता है। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है हमारा फास्फिन। तो देखिए फास्फिन का फॉर्मेशन होता है, फास्फिन का फार्मूला होता है PH3। तो हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले कि क्या होगा व्हेन वाइट फास्फोरस dissolve in white phosphorus dissolve in boiling NaOH जब उबलते हुए NaOH में हम लोग वाइट फास्फोरस को डिज़ोल्व करते हैं, यानी इन अ CO2 एटमॉस्फेयर, इन ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इन अ CO2 एटमॉस्फेयर to give phosphine to give phosphine to give phosphine to give phosphine ओके। तो चलिए फिर हम लोग फास्फिन का, अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं PH3। अब हम लोग रिएक्शन करा के देख लेते हैं। देखिए फास्फिन का वाइट फास्फोरस का फार्मूला होता है P4। द फार्मूला ऑफ वाइट फास्फोरस इज, यानी P4 को ही हम लोग वाइट फास्फोरस कहते हैं, प्लस 3 NaOH रहेगा और क्या रहेगा साथ में, पानी रहेगा। आई एम सॉरी, 3 NaOH बाद में हम लोग लगाते हैं, फिलहाल में पानी ले लेते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इसको रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था फॉस्फिन बनेगा, तो आँख बंद करके पहले आप लोग लिख लीजिए PH3 बनेगा। अब दो प्रोडक्ट बनते हैं एक्चुअली। दूसरा प्रोडक्ट जो होता है वो होता है हमारा सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, यानी कि NaH2PO3, NaH2PO3, ठीक है। इसको हम लोग सोडियम हाइपोफॉस्फाइट कहते हैं और ये है हमारा फॉस्फिन, ये है हमारा फॉस्फिन और ये है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं फिलहाल। तो देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 लगा लेंगे हम लोग, ठीक है। इसको आप लोग बैलेंस कर सकते हैं और यहाँ पे भी 3 लगा लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से, और यहाँ पे एक 3 लग जाएगा, तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। भी बैलेंस नहीं हुआ है, हो गया 1 2 3, एक 4 फास्फोरस हो गया, सोडियम 3 इधर है, 3 इधर है, हाइड्रोजन देखा जाए तो 6 इधर है, 3 इधर है, 9, यानी कि 3 इधर है,
3 दूनी 6, ठीक है। हाइड्रोजन भी सही है, यानी कि सब कुछ बैलेंस्ड है, सब कुछ बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन इधर 3 इधर, हाँ ओके, सब कुछ बैलेंस्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को कि जब वाइट फास्फिन को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट कराते हैं, तो यानी हीट करते हैं कंसनट्रेटेड NaOH के साथ में, जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का इनर्ट एटमॉस्फेयर होता है, तो ऐसे तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, तो फास्फिन का याद रखिएगा, फास्फिन का फॉर्मेशन होता है। यानी कि हम लोग जब वाइट फास्फोरस ले लेते हैं, P4 को हम लोग वाइट फास्फोरस कहते हैं, वाइट फास्फोरस, P4 को वाइट फास्फोरस कहते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और पानी भी रहेगा इसके अंदर, तो जब गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिसॉल्व करेंगे तो फास्फिन बनेगा और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए, माता पिता का सम्मान करिए और मन लगा के पढ़ाई करिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पे, नए वीडियो में।